नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कहते हैं इश्क कभी मरता नहीं है, बस बदल जाता है या मिट जाता है। लेकिन राजा रघुवंशी का इश्क मिटने से पहले ज्वालामुखी सा फूटा और उस ज्वालामुखी में जिंदा जला एक दिल जो कभी सोनम रघुवंशी की हर सांस में बसता था। सोनम ने राजा को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए ऐसा कदम उठाया जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। सोनम ने न सिर्फ राजा की रूह को उसके जिस्म से जुदा किया बल्कि अपनी यादों से भी उसे मिटा दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल में इश्क बसाया, राजा को मिटाया। घाटी में सिंदूर का कत्ले, प्रेम था विकल्प। राज की याद में राजा फनार, दर्द मिला घना। सोनम को अपना बनाया, मौत को गले लगाया। पत्नी सोनम रघुवंशी की बेवफाई की शिकार हुई राजा रघुवंशी की मोहब्बत इश्क की गलियों में माथे पर काला टीका लगाकर घूम रही है। मानो जैसे वो प्रेमियों को बता रही हो कि मोहब्बत करना और किसी को ज्यादा चाहना उनके लिए किस कदर घातक हो सकता है। 20वीं सदी में फरेब की गलियों में इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा चलता था, लेकिन अब यह अपडेट हो गया है। 21वीं सदी में इश्क करोगे मौत मिलेगी ट्रेंड कर रहा है। सोनम रघुवंशी के धोखे के बाद तो इसने चाहने वालों के दिलों में खौफ भर दिया है। राजा रघुवंशी का नाम बस एक दहशत और एक किस्से में सिमट गया है। जो कभी दिल में बसने का हकदार था वही अब कब्र में लेटा है। राजा रघुवंशी का नाम अब घर की दीवारों में गूंजने वाली सिसकियों और रूह तक चुभने वाली चीखों में बदल गया है। जिस राजा ने कभी सोनम रघुवंशी को अपनी रानी बनाने का सपना देखा, उसी रानी ने उसकी जान ले ली। जहर से या तलवार से नहीं, बल्कि विश्वासघात और साजिशों के जाल में उलझाकर। लोगों का कहना है कि राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के इश्क में दीवाना था। जब सोनम रघुवंशी उसकी रानी बनी तो राजा को लगा कि बस अब जीवन में बसंत लौट आया है। सोनम की आंखों में राजा का वो जादू सा नजर आता था, जो कभी सावन में नदी सा बहने लगे और कभी चंद्रमा सा चमकने लगे। राजा रघुवंशी अपनी रानी में जीवन का अर्थ ढूंढने लगा था, लेकिन राजा रघुवंशी को ये नहीं पता था कि जिस रानी को वो अपना भाग्य मान बैठे हैं, वो भाग्य उनकी आखिरी सांसें छीन लेगा। सोनम रघुवंशी के महल में महकने वाली खुशबू एक दिन जहर में बदल जाएगी। आखिरी वक्त तक राजा रघुवंशी ये तक नहीं समझ पाया कि सोनम का प्यार उसके लिए इश्क का जहर है या मौत का जाम। मैं वचन देता हूँ, शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। वो सोनम जो कभी राजा रघुवंशी के नाम का सिंदूर मांग में भरकर घर में आई थी, वही सोनम अब उसी सिंदूर में राजा का लहू मिला बैठी है। जो कभी राजा रघुवंशी का सहारा थी, वही उसकी कब्र खोदने में मददगार निकली। राजा की हत्या के षड्यंत्र में सोनम रघुवंशी का नाम जैसे काला जादू सा लिखा है। इश्क में जिया राजा और इश्क में ही मरा राजा। लेकिन ये मौत साधारण नहीं थी। ये मौत एक इश्क में डूबे राजा की वो चीख है जो सदियों तक समाज को जगा कर रखने वाली है। जो कभी मोहब्बत में सारा जहान जीतने का दम भरते थे, वो अब मोहब्बत में अपना दम तोड़ रहे हैं। राजा रघुवंशी का नाम अब उन प्रेमियों में गूंज रहा है जिनके दिल में मोहब्बत बसने लगी तो जान ले ली गई, जिनके सीने में इश्क का ज्वालामुखी जला तो मौत का पैगाम ले आया,
जो कभी इश्क में जीतने का दम भरते थे, आज कब्र में लेटे राजा रघुवंशी ये सीख दे रहे हैं कि इश्क में जीतने वाले कम, मिटने वाले ज्यादा होते हैं। और जो मिट जाए वो बस किस्सा नहीं रहते, इश्क में विश्वासघात का काला इतिहास बन जाते हैं। सोनम रघुवंशी ने अपने हमदम हमसफर की सांसें मिटाने का सौदा 20 लाख में किया। जानकारी के मुताबिक सोनम को यह सौदा किश्तों में करना था। इसकी पहली किश्त भी ऑनलाइन सोनम ने चुका दी थी। अब बारी ऑफलाइन यानी कैश में पैसे देने की थी। लेकिन तब तक बेवफा सोनम की साजिश का भंडार फूट गया और वो पूरे समाज के सामने बेनकाब हो गई। सोनम ने अपने पहले प्यार राज कुशवाहा के साथ मिलकर ऐसी खूनी साजिश को अंजाम दिया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला सोनम ऐसा कर सकती है। वो सोनम जिसने राजा के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। लेकिन जब पुलिस ने सोनम के दिल में छुपे राज को दुनिया के सामने रखा तो सभी हैरान रह गए, खौफजदा हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना वाले दिन सुपारी किलर्स पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे और राजा को मारने से इनकार कर दिया था। तभी सोनम ने उन्हें लालच दिया, उकसाते हुए कहा कि 20 लाख दूंगी पर राजा को मारना होगा। इस लालच के तुरंत बाद ही सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए नकद निकालकर उन्हें दिए, जो कि पेशगी के तौर पर थी। इससे समझना मुश्किल नहीं है कि सोनम के दिल में राजा के लिए इतनी नफरत क्यों भरी थी। सोनम ने पुलिस पूछताछ में सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन ये कबूल नहीं किया कि उसने एक माँ के राजा बेटे को उससे दूर क्यों किया। आखिर राजा बेटे ने ऐसी क्या गुस्ताखी की जिसकी सजा मौत मिली। हालांकि इसके सबूत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन सोनम ने यह नहीं बताया कि उसने राजा से उसकी सांसें क्यों छीनी। असल में सोनम की सांसों में राज कुशवाहा का नाम बसा था, इसलिए उसने राज की जगह राजा को अपने दिल में जगह देने से इनकार कर दिया। उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि कोई और उसके प्यार राज की जगह ले। सोनम के परिवार वालों ने सोनम और राज के बीच राजा की एंट्री कराकर न सिर्फ राजा को मौत के मुंह में ढकेल दिया, बल्कि कई और जिंदगियां तबाह कर दी। इस तरह राजा की जिंदगी खत्म करने में कई लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर अपनी भूमिका निभाई। राजा रघुवंशी की दर्दनाक हत्या इशारा है उन लोगों के लिए जो अपनी जिद के चलते रिश्तों को जोड़ते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर राजा की हत्या का ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचा था जिसमें से चाहकर भी राजा निकल नहीं पाया। राजा वादियों को निहारता रहा और सोनम कातिलों के साथ उसकी हत्या का वक्त और जगह ढूंढती रही। राजा एकदम अनजान था, उसे नहीं मालूम था कि वो हनीमून पर अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि मौत के साथ आया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनम को राज से था बेपनाह प्यार। राजा से विवाह पर बढ़ी थी तकरार। पिता और बेटी की जिद बनी मिसाल। राजा के खून से घाटी हुई लाल। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब मेघालय पुलिस पहले दिन से ढूंढ रही है। लाख कोशिशों के बाद भी उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। सवालों की लिस्ट तैयार कर सोनम से मेघालय पुलिस ने जानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ सवाल बिना जवाब के ही अधूरे रह गए।
सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान सोनम ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि वो जिस सवाल का जवाब उससे पूछ रहे हैं वो कहां मिलेगा। पूरा समाज ये जानने के बेताब है कि सोनम ने अपनी मांग में सिंदूर भरने वाले राजा को क्यों मारा। उधर सोनम इशारों का गेम खेलने में जुटी थी, जिससे राजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती जा रही थी। ऐसे में मेघालय पुलिस ने उस धरती की ओर फिर से रुख किया जिस धरती पर सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की सांसें थामने की साजिश की थी। जब पुलिस ने सोनम के इशारों को फॉलो किया तो वो सीधे उस जगह पहुंच गई जहां सोनम अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी के इशारों को जब उसके परिजनों के सामने डिकोड करना शुरू किया तो पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। पापा प्लीज, आप समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते हैं। मेरा फैसला अड़ी है। तुम्हारी शादी होगी तो राजा से ही होगी और किसी से नहीं होगी। पापा आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। देखो, बचपन से लेके तुम्हें पालने पोसने से लेके पढ़ाने से लेके हर चीज हम लोगों ने की है, और आज तुम हमें समझाओगे क्या सही है क्या गलत है। हाँ जी शर्मा जी, कैसे याद किया? माफ कीजिए पर मुझे आपके घर से काफी ज्यादा आवाजें आ रही हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं सब ठीक है, बस ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। जी ठीक है पक्का? जी जी जी, सब ठीक। अच्छा ठीक है। ना जाने क्यों हर रोज इनके घर से आवाजें आती रहती हैं। सोनम, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अगर हमारी इज्जत की 1% भी परवाह है ना तो कृपया करके शांत हो जाओ। पापा मैं फिर से बोल रही हूँ, आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। उधर राजा रघुवंशी सोनम के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। वो सोनम के साथ 7 फेरे लेने के बाद अपनी छोटी सी दुनिया बसाने का ताना बाना बुनने लगा था। राजा को सोनम में अपना पूरा संसार नजर आने लगा था। उधर सोनम रघुवंशी का शैतानी दिमाग अपने बॉयफ्रेंड राजा के साथ मिलकर साजिश रचने लगा था। सोनम ने उसी वक्त ठान लिया था कि वो राजा के साथ शादी तो करेगी, लेकिन वो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। राजा की हत्या में अपने बॉयफ्रेंड का साथ मिलने के बाद सोनम ने ऐसी खौफनाक साजिश रची जो शिलोंग की हसीन वादियों से सामने आई। राजा की हत्या करने की ओर सोनम और राज का ये पहला कदम था। इसके बाद सोनम रघुवंशी का पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुट गया। उधर सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की प्लानिंग करने लगी। सूत्रों की माने तो सोनम ने अपने परिवार के नाक के नीचे उनके दामाद राजा रघुवंशी को मारने के लिए कई प्लान तैयार किए। सोनम ने राज की मदद से प्लान बनाया कि कैसे राजा को मौत की नींद सुलाना है और हत्या के बाद उसके शव को कहां दफन करना है। जानकारी के मुताबिक सोनम ने अपने होने वाले पति राजा को मारने के लिए 20 लाख रुपयों का इंतजाम कर लिया था। हालांकि सोनम के अकाउंट में पहले से ही पैसे थे, तो उसे सुपारी देने के लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े। पापा मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गए हैं। जानबूझ कोशिश करने के बाद भी पापा बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। अब हमें वही करना पड़ेगा जो हमने सोचा हुआ था। क्या तुम मेरे साथ हो? पिता की जिद के आगे हार मानने के बाद सोनम ने राजा की हत्या का प्लान बनाया। अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की। सोनम ने राजा की हत्या के लिए 20 लाख रुपए का बजट बनाया। सोनम ने राजा की हत्या के लिए राज से सुपारी किलर्स हायर करने के लिए कहा। सोनम ने राज को बताया कि कैसे सुपारी किलर्स को भुगतान किया जाएगा। प्लान के मुताबिक 50% पेमेंट राजा की हत्या से पहले सुपारी किलर्स को देने थे। राजा की हत्या के बाद बाकी 50% पेमेंट कैश के रूप में सुपारी किलर्स को देने थे। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया था कि सोनम ने राजा को मारने के लिए प्लान ए और प्लान बी तैयार किया था। यह प्लान चेरापूंजी में खासी हिल्स पर राजा की हत्या के लिए बनाया था। इस बीच एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। दरअसल 20 लाख रुपए का बजट बनाया गया था। 20 लाख रुपए का बजट बनाने के बाद सोनम ने राजा की हत्या के लिए 20 लाख रुपए का बजट बनाया था।
मेघालय पुलिस को सोनम से पूछताछ के बाद पता चला कि सोनम ने राजा को मौत की नींद सुलाने के लिए एक और प्लान तैयार किया था, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। इस प्लान के मुताबिक सोनम खुद राजा को मारती, लेकिन पकड़े जाने के डर से बाद में सुपारी किलर्स को राजा की हत्या के लिए चुना गया। इस खुलासे से पहले राजा हत्याकांड की जांच खासी हिल्स के इर्द गिर्द घूम रही थी। सोनम ने यह प्लान सुपारी किलर्स हायर करने से पहले बनाया था, लेकिन राज के कहने पर वो राजा की हत्या सुपारी किलर्स के हाथों कराने के लिए राजी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो राजा संग सोनम की बेवफाई देखकर लोग नेपाल की सजना और विवेक की मोहब्बत को दाद दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक सृजना है जिसने कि अपने पति का साथ आखिरी सांस तक दिया, और एक सोनम ने जिसने शादी के कुछ ही दिन बाद राजा की सांसें छीन ली। नारी के दो रूप देख करके पुरुष समाज असमंजस में है। एक तरफ तो सोनम और दूसरी ओर सृजना। मोहब्बत की ये वो धुरी है जिनके इर्द गिर्द इश्क चकरा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसे दिल में दी जगह उसी ने दी मौत की सजा। दिल में उतारा खंजर, घाटी में खौफनाक मंजर। भरोसे का किया कत्ल, मोहब्बत का खूनी अंत। राजा ने मांग में सिंदूर भरा, सोनम ने खून किया। एक दौर था जब लोग शादी के पवित्र रिश्ते को अपनी आखिरी सांस तक निभाते थे। जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते थे और जिंदगी की आखिरी मंजिल तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। लोग जिन हाथों को थामकर साथ देने का वादा करते हैं, उन्हीं हाथों से अपने पार्टनर के दिल में खंजर भी उतार देते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पक्की मुहर लगा दी है कि अब पार्टनर बदल गए हैं। यह कतई जरूरी नहीं कि जिनका हाथ आप थाम रहे हैं वो आपका साथ देंगे ही। सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या कर शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर ऐसा दाग लगाया जिसे इस युग में तो धुला नहीं जा सकता। सोनम रघुवंशी ने न सिर्फ भरोसे का कत्ल किया, बल्कि ऐसा ट्रेंड सेट किया जिसकी दुहाई सदियों तक दी जाएगी। पत्नियों की सोच में आता यह बदलाव पतियों के लिए काल बन रहा है। सोनम रघुवंशी ने राजा की हत्या का खौफनाक और रूह कपाने वाला प्लान बनाकर सभी बेरहम पत्नियों को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले मेरठ की मुस्कान ने अपने पति को मारकर नीले ड्रम में सीमेंट में जमा दिया था। उसके बाद सोनम ने शिलोंग की हसीन वादियों को अपने पति के खून से लाल कर दिया। ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने फिर से समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग अपने घर में बहू लाने से खौफ खा रहे हैं। राजा हत्याकांड में जो खुलासा हुआ, उसने एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने रखी। वो ये कि सोनम रघुवंशी ने राजा की हत्या के लिए एक दो नहीं बल्कि 3 प्लान तैयार किए थे। दरअसल सोनम नहीं चाहती थी कि राजा किसी भी हाल में उसके चक्रव्यूह से बचकर जिंदा बाहर निकल पाए। सूत्रों की माने तो सोनम ने राजा के साथ 7 फेरे लेने से पहले ही उसकी हत्या का प्लान तैयार कर लिया था। राजा की हत्या के प्लान: पहला, सोनम खुद राजा की गोली मारकर हत्या करेगी। दूसरा, राजा की हत्या के लिए सुपारी किलर्स हायर करेगी। तीसरा, सुपारी किलर्स अगर राजा की हत्या करने से चूके तो वो खुद उसे मारेगी।
मेघालय पुलिस के हाथ लगे प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स ने अधूरी तस्वीर को पूरा कर दिया है। दरअसल मेघालय पुलिस को सोनम ने एक बैग के बारे में बताया था। सोनम ने यह बैग राजा की हत्या करने के बाद इंदौर में किराए के घर में छिपा कर रखा था। इस बैग में सुपारी किलर्स की दूसरी किस्त रखी हुई थी, जिसे राजा की हत्या के बाद तीनों सुपारी किलर्स को दिया जाना था। लेकिन उससे पहले ही मेघालय पुलिस ने सोनम के प्लान को डिकोड कर दिया और सभी आरोपियों को दबोच लिया। ऐसे में नोटों से भरे उस बैग को सोनम उसी घर में छोड़कर गाजीपुर में सरेंडर करने चली गई। उस वक्त पुलिस को अंदाजा नहीं था कि सोनम इतनी शातिर निकलेगी। इंदौर से मिले बैग में क्या मिला? एक देसी पिस्टल, 5 लाख रुपए, सोनम के कपड़े, सोनम के आभूषण। पूछताछ के दौरान जब सोनम ने अपना मुंह खोला तो एक बड़ा राज सामने आया। जब मेघालय पुलिस ने इंदौर के उस किराए वाले फ्लैट में छानबीन की तो वहां ना तो कोई बैग था, ना ही कोई और सामान था। ऐसे में मेघालय पुलिस के शक का दायरा बढ़ गया। इसी कड़ी में जब पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर सीसीटीवी को खंगाला तो उसमें कार दिखी। जब पुलिस ने इस कार के मालिक का पता लगाया तो बैग भी पुलिस के हाथ आ गया, जिसे सोनम और राज ने छिपा कर रखा था। शिलोंग पुलिस के द्वारा शिलोंग पुलिस लगातार यहाँ पर पिछले 4 दिनों से रुकी हुई है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर लगातार उनका चल रहा है और यहाँ पर एक टीम भी उनके साथ लगाई गई है इंदौर क्राइम ब्रांच की। वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में उनको असिस्ट कर रही है और एसआईटी के द्वारा लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए एविडेंसेस के आधार पर एक आरोपी सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया गया, जो प्रॉपर्टी डीलर है, और उसको अब गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए जाने के बाद उसका मेडिकल कराया जाकर उसका जो ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर फिर उसको लेकर वो शिलोंग रवाना होगी। शिलोंग जेम्स क्या भूमिका रही है? उसको बैग मिला? इसमें अभी किसी तरह का कुछ भी ऐसा शेयर जो जानकारी है एसआईटी के द्वारा शेयर नहीं की गई। इनके द्वारा गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। क्राइम ब्रांच भी साथ में थी तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ एविडेंसेस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे मिले हैं जिसके आधार पर सिलोन जेम्स को गिरफ्तार किया गया है। ये जेम्स ने विशाल को किराए पर फ्लैट दिया था वही? इस संबंध में हाँ, ये संभवतः वही ये प्रॉपर्टी डीलर है। जब पुलिस ने जेम्स से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा राज उगल दिया। उसने बताया कि कैसे सोनम के जाने के बाद नोट से भरे बैग को ठिकाने लगाया और उस बैग में क्या क्या था। दरअसल जेम्स ने बैग को सामान के साथ एक सुनसान जगह पर जला दिया था, जिससे सबूत किसी के हाथ ना लगे। पुलिस ने जेम्स की निशानदेही पर उस जगह पहुंचकर जले हुए बैग से सैंपल इकट्ठे किए। इसके साथ ही पुलिस ने जेम्स के खिलाफ सबूत मिटाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। ऐसा माना जा रहा है कि जेम्स राजा की हत्या में भी शामिल हो सकता था। बता दें कि मेघालय पुलिस ने 3 सुपारी किलर्स के साथ सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज को गिरफ्तार किया। ऐसे में जेम्स, जो 6वां आरोपी है, पुलिस के शिकंजे में आया। जो अभी मेरे को जानकारी मिली वो मालूम चला कि पुलिस आई थी और वो पुलिस लेके चली गई। क्योंकि मैं अभी घर से निकला था तो मैंने देखा था यहाँ की तमाम सारा मीडिया खड़ा हुआ था। जानकारी के बाद ये पता चला, फिर मालूम चला कि लोकेन तोमर के ऊपर उनका फ्लैट है। वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ रहते थे, अभी 2-3 साल से शिफ्ट कर रहे थे इंदौर। क्या काम? उनका एक्चुअली ये BSNL का जो केबल का काम होता है वो काम था। यहाँ जब वो रहते थे तब वही करते थे। अब लेके कौन गया है ये नहीं मालूम। ये तो आदमी मुझे मालूम चल रहा है कि पुलिस आई थी और पुलिस लेके चली गई, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं उनको, जानकारी मिली है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें वो शामिल होंगे। मैं तो क्योंकि यहाँ लंबे समय रहे हैं तो हमने देखा है उनको कि ऐसा नहीं। उनका फैमिली बैकग्राउंड जो था वो इस तरह का नहीं था। उनके फादर भी आर्मी के एक्समैन हैं। अब ये करीब 2-3 साल 4 साल से वो जो है बाहर शिफ्ट कर रहे थे इंदौर, ऐसा जानकारी मिली, तब से नहीं दिखाई दी। नहीं तो ये संचालन जो था इनके मिलने इसका ये प्लाजा है, इसका संचालन ही उन्हीं के पास था। हाँ, वही ना निश्चित होगा, चूंकि फ्लैट है उनका अभी भी है, यही रहते थे, आते जाते बने रहते थे। जेम्स के हाथ लगने के बाद मेघालय पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। ऐसे में लगता है कि राजा हत्याकांड में अभी कई और लोग शामिल हो सकते हैं, जिनका बाहर आना अभी बाकी है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।